तो 3 ऐसी चीज़ें जो इस 11/11 पोर्टल के बाद आपके होनी ही होनी है, ये हम देख लेते हैं। जैसे आपसे रेज़ोनेट करेगी वैसे इस रीडिंग को लेना। ज़बरदस्ती अपने साथ रेज़ोनेट मत करवाना। ये जनरल रीडिंग है तो किसी से भी रेज़ोनेट हो सकती है, आपसे रेज़ोनेट कर रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को प्यार दें, लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें आपसे क्या रेज़ोनेट कर रहा है। तो 3 ऐसी घटनाएँ, 3 ऐसी चीज़ें जो नवंबर पोर्टल में यानी कि 11/11 के पोर्टल के बाद खुलने वाली है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लाइफ में 11/11 पोर्टल पे क्या होने वाला है। ओके, ओवरवेल्म्ड। आई थिंक आप लोग ना इस समय काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। 2 सिचुएशन पे चल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि अपनी एनर्जीज़ को बहुत ड्रेन करते जा रहे हो, बहुत डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो और कुछ ना कुछ आप चाहते हो कि आपको कहीं से सच्चाई पता चल जाए, कहीं से आपको कुछ रिवील हो जाए, कुछ आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल में रहो ही ना। आप जो इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हो, कहीं से आप एक ट्रुथ को सीक कर रहे हो कि अगर मुझे कहीं से ये चीज़ की सच्चाई पता चल गई, कहीं से मुझे ये चीज़ पता चल गई तो मेरे लिए सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। कहीं न कहीं आप ये चीज़ें सोच रहे हो और अभी काफ़ी स्ट्रगल में जी रहे हो क्योंकि अभी तक आपको एक क्लैरिटी नहीं आ पाई है, ठीक है? ओके, रिमिसिंग ब्रोकन कमिटमेंट। मुझे लगता है कहीं से आप लोग, आप दोनों में से मतलब आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 2 सिचुएशन में स्टक हैं। एक तो मैं नई शुरुआत कर लूँ, लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा कुछ कर लूँ जहाँ पर अब मुझे इस चीज़ में कोई स्ट्रगल ना मिले, कुछ परेशानी ना मिले, या फिर मैं किसी पर्सन को पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, उसमें ही फ़ोकस रहूँ, क्या पता मेरी उससे शादी हो जाए, क्या पता मेरा उसके साथ फ्यूचर हो। तो ऐसी कुछ थिंकिंग आपकी चल रही है क्योंकि एक तरीके से तो आप शायद अपने पास्ट पर्सन को सोच रहे हो। आपको लगता है कि जो आपके पेरेंट्स आपका डिसीजन लेंगे वो ठीक रहेगा, और वहीं इस 11 पोर्टल में आपको आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है सिचुएशन में, ठीक है, कि आप करें तो क्या करें। आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप डरते भी हैं कि यार अगर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पर्सन के लिए ये डिसीजन ले लिया, या मैंने किसी की भी बात ना सुन के अपने अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट, सब चीज़ों से अगेंस्ट जाकर, अपने इंट्यूशन से अगेंस्ट जाकर मैंने यहाँ पर एक डिसीजन ले लिया और ये डिसीजन मेरे खिलाफ चला गया, तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग लव लाइफ में भी कन्फ्यूज़्ड हैं। आप हो सकता है किसी के साथ कनेक्टेड हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, कोई आपसे प्यार करता है, बट आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर आपकी एक शादी लिखी है, आपका यहाँ पर एक कमिटमेंट लिखा है कि नहीं। क्या करें? करें तो क्या करें? फीलिंग्स यहाँ अटैच्ड हो गई तो फिर क्या करेंगे? अगर हमारा ये जीवन साथी हुआ ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो आप बहुत ज़्यादा अभी ओवरथिंकिंग कर रहे हो। आपको अपनी ओवरथिंकिंग को इस समय लेट को करना पड़ेगा गाइस। अगर आप यही चीज़ें सोचते रहोगे तो आप कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कमिटमेंट, आप किसी से शादी करना चाहते हो, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बट आपको खुद ही नहीं ये कंक्लूजन पता चल रहा है कि करें तो क्या करें, ठीक है? लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स और देखते हैं कि ये 3 घटनाएँ जो होने ही वाली हैं, हो सकता है आप लोग अगर किसी से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, किसी रिश्ते में ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर एक ब्रेकअप भी हो सकता है, एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है एक कमिटमेंट को लेके, ठीक है? हो सकता है आप किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस पर्सन को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? आपको उनके साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड मिल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, बट जहाँ पर बात कमिटमेंट की है तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो घटनाएँ हैं आपके इस नवंबर पोर्टल में होती हुई दिख रही है, या फिर इस पोर्टल के बाद ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार सब कुछ है, प्यार है, तो वर्ल्ड का कार्ड फ्लिप्ड हो रखा है ऑलरेडी, तो आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? जहाँ पर आपको बहुत ओवरथिंकिंग चल रही थी, आपको नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पे करें तो क्या करें, ठीक है? आपको नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पे जो चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी या नहीं चलेंगी।
तो आपके हिसाब से यहाँ चीज़ें चलने वाली हैं, जो आप ब्रोकन फ़ील करोगे, जो आपको सिचुएशन में बहुत स्टक फ़ील हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट मिल सकती है, एक फुलफिलमेंट, जहाँ पर अभी तक आपकी बहुत ओवरथिंकिंग चल रही थी, इंडिसाइसिव थॉट चल रहे थे, अब आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा एक शांति मिल सकती है। इस 11-11 पोर्टल तक आप बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे थे, बट इसके बाद अचानक ही आपको एक रियलाइजेशन होगा, जहाँ पर आपका पूरा माइंड पूरा, जैसे आप समझो कि सेलिब्रेशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, द डेविल। अगर आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट देख रहे हो, शादी देख रहे हो, इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपको अपने शेडो सेल्फ में काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप इस पर्सन से, आपको बहुत अटैचमेंट है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर किसी लव सिचुएशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिख रहा है मुझे। उस पर्सन का कोई एडिक्शन हो सकता है, या आपको कोई एडिक्शन है उस पर्सन से। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है वो टॉक्सिसिटी की तरफ ज़्यादा ज़्यादा दिख रहा है। आपके और आपके पर्सन का लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, आप लोग हो सकता है कि मटेरियलिज्म में ज़्यादा जाते होंगे। यू आर ओनली लिमिटेड बाय व्हाट यू बिलीव इज़ पॉसिबल। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ ही शादी करें, अगर आपके मन में है कि आपको इस पर्सन के साथ ही शादी करनी चाहिए, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए कि या ये मेरा पर्सन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करें। 11-11 का ये जो समय है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए ही होता है। आप इसमें ज़्यादा ध्यान दें, उस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचें। आप सोचें कि आपकी शादी हो रही है, आप सोचें कि आपका एक फ्यूचर गोल है, तभी आपकी लाइफ में होगा। अगर आप कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे तो आपको मैनिफेस्ट भी कंफ्यूजिंग स्टेट ही होगी। ठीक है, हम्म आप ना यहाँ पे एक क्लैरिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि यहाँ पर एक प्रॉस्पेरिटी आए, यहाँ पे सब कंडीशंस ठीक हो, सब कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से चले, बट चल नहीं पा रही। आप यहाँ पे अबंडेंस चाहते हो, यहाँ पे बैलेंस चाहते हो, आप यहाँ पे वेल्थ चाहते हो, सब अच्छी चीज़, तो आप चाहते हो कि सब चीज़ें आपके फेवर में हो, सब चीज़ें आपके तरीके से अच्छी चले, इसलिए आप चाहते हो यहाँ पे हार्ड वर्क हो। आप अपने पर्सन से भी एक्सपेक्ट करो और ख़ुद भी यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हो। आपको लगता है कि धीरे धीरे यहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर नहीं हुई तो, अगर नहीं सब कुछ ठीक हुआ तो क्या होगा? आप इस पर्सन के साथ बहुत हैप्पी फील करते हो, आप इस पर्सन के साथ बहुत ही यंग फील करते हो, बहुत ही लाइवली फील करते हो, और ये चीज़ें आपके आपके नवंबर के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अचानक ही एक जॉब ऑफ़र, अचानक ही एक अबंडेंस, या अचानक ही उस पर्सन से बहुत प्यार, रोमांस आप लोग मिल सकते हो। ऐसी एनर्जीज आपकी अब चेंज होती हुई दिख रही है। ठीक है, ब्रोकन को एक बार हम क्लैरिफाई और कर लेते हैं ब्रोकन के लिए। आपको ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है कि यहाँ पे सब चीज़ें गलत हो जाएगी, फ्रॉड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको डिसऑनेस्टी, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये सब चीज़ें गलत हैं, तो यहाँ पर आप इस चीज़ से, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने वाले हो। आपको ये चीज़ें अब मैटर नहीं करेगी बहुत जल्द। ठीक है, कमिटमेंट को एक और बार हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा ही लेगा। यस, एक मेंटल क्लैरिटी आने वाली है, आपको कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बारे में। अगर आप कंफ्यूज हैं, अभी तक नहीं पता है, तो अथॉरिटेटिव एनर्जीज आने वाली है। एक ट्रुथ अगर नहीं भी मिलेगी ना, तब भी आपको एक सच्चाई सामने आपके आ जाएगी कि हाँ या ना। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है। फाइनल आउटकम देख लेते हैं। फाइनल आउटकम नवंबर के महीने में 11-11 पोर्टल, आफ्टर 11-11 पोर्टल, फाइनल आउटकम। वाओ, वाओ, ओ माय गॉड, वाओ। आप मैनिफेस्ट करो, मैं आपको वही कह रही हूँ, मैनिफेस्टेशन इज़ अ मेजर की इन दिस सिचुएशन। आप अगर मैनिफेस्ट करोगे अबंडेंस, हैप्पीनेस, देखो इससे ज़्यादा और अच्छा क्या आ सकता है? 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। जितना आप हैप्पी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप लॉन्ग टर्म को मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप इन मैनिफेस्ट करोगे कि मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी हैं, तो खुशियाँ आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ रही है। पैसा आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में मेजर एंडिंग में यू आर गोइंग एंड फोकसिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। आपके माइंड में क्लैरिटी ऐसी आएगी जहाँ पर आपको ये ओवर थिंकिंग, ये बर्डन आपको कभी फील ही नहीं होने वाला है। एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन,
एक्सपेक्ट करो इस नवंबर पोर्टल के महीने में, जो 11/11 पोर्टल है, कि आपकी लाइफ में आप जितना अपनी लाइफ को, अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालोगे और जितना पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, मैनिफेस्ट करोगे, उतना अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन यही है कि मैनिफेस्ट करो एक अबंडेंस को, एक प्रॉस्पेरिटी को। ऑलराइट, दिसंबर के लिए एक कार्ड देख लेते हैं। 3 कार्ड निकल के आए हैं। चेज़र, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड मैं, ओके। इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ये ग्लिम्स है हल्का सा आपके लिए दिसंबर की रीडिंग के लिए। आप एक इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक जितने भी स्ट्रगल थे वो स्ट्रगल हटते हुए दिख रहे हैं, और अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आप लेकर आओगे। आपको किसी की अश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, और आपके जो जज्बात हैं आप अपने अंदर ही रखेंगे। हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव होते होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके चेंजेस जो आ रहे हैं आपके मन में, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ही हैं। जिस पर्सन से भी आप डील करेंगे, हो सकता है आप दोनों में एक मेजर डिफरेंस हो, कास्ट का मेजर डिफरेंस हो, हाइट का हो, कलर का हो, या रिलीजन का हो। तो इस चीज़ में भी आपने ध्यान देना है। दिसंबर के ये कुछ 3 घटनाएं हैं जो हो सकती हैं, लेकिन नवंबर इज़ लुकिंग गुड। सो ऑल द बेस्ट गाइस। जैसा आपसे रेजोनेट कर रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।